रमज़ान मुबारक का आगाज़ है और ऐसे में जो ख़ास तौर पर दिल के मरीज़ होते हैं उन्हें क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी होगी रोज़े के दौरान अगर वो रोज़ा रखते हैं तो। इस हवाले से मेडिकल सुपरिटेंडेंट FIC डॉक्टर नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो रोज़ा रख सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना बिल्कुल रोज़ा रखें। और उसमें यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि सुबह के वक्त जब सहरी के वक्त वो अपना सहरी करें तो बहुत पेट भर के जो ओवर ईटिंग ना करें और जो रूटीन की सादा ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल करें। और ख़ुसूसन मैं ये कहूँगा कि जब अफ्तारी के वक्त जो है पकोड़े, समोसे, जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं उससे वो परहेज़ करें। सर इसके पानी के इस्तेमाल के हवाले से भी कुछ बताएँ मुझे। जी, मशरूबात के हवाले से अपनी जो ताज़ा जो है जूसेस वो इस्तेमाल कर लें। और गर्मियों में सबसे बेहतर तो मैं समझता हूँ स्कंजवीन का जो होता है, स्कंजवी होती है, वो आप इस्तेमाल करें। और जो दिल के मरीज़ हैं वो नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखें। ख़ास तौर पर सहरी के वक्त जो है वो पेट भर के खाना ना खाया जाए। उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, जूसेस का इस्तेमाल किया जाए और तली हुई चीज़ों से जो है वो परहेज़ किया जाए। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए। अगर वो एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं तो फिर यकीनन उनके लिए रमज़ान बहुत ज़्यादा आसान होगा और रोज़ा भी उनके लिए जो है वो मुफीद साबित होगा। जी, रमज़ान मुबारक का आगाज़ है और ऐसे में जो ख़ास तौर पर दिल के मरीज़ होते हैं उन्हें क्या एहतियाती तदाबीर अपनानी होगी रोज़े के दौरान अगर वो रोज़ा रखते हैं तो। इस हवाले से मेडिकल सुपरिटेंडेंट FIC डॉक्टर नदीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। वो रोज़ा रख सकते हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपना बिल्कुल रोज़ा रखें। और उसमें यही मैं आपको कहना चाहूँगा कि सुबह के वक्त जब सहरी के वक्त वो अपना सहरी करें तो बहुत पेट भर के जो ओवर ईटिंग ना करें और जो रूटीन की सादा ग़िज़ा है उसका इस्तेमाल करें। और ख़ुसूसन मैं ये कहूँगा कि जब अफ्तारी के वक्त जो है पकोड़े, समोसे, जितनी भी तली हुई चीज़ें हैं उससे वो परहेज़ करें। सर इसके पानी के इस्तेमाल के हवाले से भी कुछ बताएँ मुझे। जी, मशरूबात के हवाले से अपनी जो ताज़ा जो है जूसेस वो इस्तेमाल कर लें। और गर्मियों में सबसे बेहतर तो मैं समझता हूँ स्कंजवीन का जो होता है, स्कंजवी होती है, वो आप इस्तेमाल करें। और जो दिल के मरीज़ हैं वो नमक का इस्तेमाल थोड़ा सा कम रखें। ख़ास तौर पर सहरी के वक्त जो है वो पेट भर के खाना ना खाया जाए। उसके अलावा जो फ्रूट्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए, जूसेस का इस्तेमाल किया जाए और तली हुई चीज़ों से जो है वो परहेज़ किया जाए। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, ख़ास तौर पर जो दिल के मरीज़ हैं उनके लिए। अगर वो एहतियाती तदाबीर पर अमल कर रहे हैं तो फिर यकीनन उनके लिए रमज़ान बहुत ज़्यादा आसान होगा और रोज़ा भी उनके लिए जो है वो मुफीद साबित होगा। जी, महंगाई की बात करें तो आपको बताएं कि रमज़ान आते ही लाहौर में फलों की कीमत को पर लग गए। सेब 500, केला 300 और अनार 850 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहे हैं। मज़ीद जान लेते हैं फैसल खान से। फैसल बताइए। मुबारक में शेख-उर-नोश कीमतों में इजाफा एक मामूल की बात है। अगर हम बात करें शेख-उर-नोश में सब्जियां तो कुछ हद तक आवाम की पहुंच में है, कुव्वत खरीद में है, लेकिन जो फ्रूट है वो आवाम की कुव्वत खरीद से बहुत ही दूर जा निकला है। जो बुनियादी चीज़ें हैं जैसे कि सेब है, केला है, सेब की कीमत जो है इससे मार्केट में 500 रुपये फ़ी किलो में पहुँच गई है। और केला जो है एक बहुत ही आम सा केला म्यार के मुताबिक वो 300 रुपये फ़ी दर्जन तक पहुँच चुका है। सार्फिन का इस वजह से क्या कहना है उनसे जानते हैं। हम 1000 रुपया दिहाड़ी लेने वाला बंदा मजदूर वो किधर से ये मैनेज करेगा, अपने घर का सर्कल कैसे चलाएगा कि रोज़े भी रखने हैं। देखें ना अब केला सेब अमरूद किधर जा रहा है। मैं सारी दिहाड़ी काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, ठीक है, 1000 रुपया मेरी दिहाड़ी है बॉस, ठीक है, मैं कहाँ से करे। हमने अब घर में देखे मेरी वालदा है, सारे हैं, उन्होंने रोज़े रखने हैं, किधर से मैनेज करें। सार्फिन बहुत ही परेशान है, उन्होंने हुकूमत से गिला किया है। तो हम चाहते हैं कि हमें कम अज़ कम इस महीने में कम अज़ कम जो है ना फ्रूट जो है वो मिल सके, हम खरीद सकें ताकि हम अपने खुद भी खा सकें और फैमिली को भी खिला सकें। मुल्तान में चावल की मुख्तलिफ इकसाम की कीमत में गुज़श्ता चंद रोज़ के दौरान 30 से लेकर 70 रुपए तक का इजाफा हुआ। दुकानदार कहते हैं कि रमज़ान मुबारक में चावल मज़ीद महंगा हो सकता है। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो चीफ मुल्तान यासिर मजीद से। जी यासिर, आगाह कीजिएगा। जी, रमज़ान मुबारक में महंगाई का जो सिलसिला है वो भी साथ साथ जारी है और जिस तरह से फ्रूट्स और सब्ज़ी आवाम की पहुंच से बाहर हो रहे हैं तो दीगर जो अशिया ज़रूरत है उनकी कीमतों में भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। इस वक्त जो चावल है वो आवाम की पहुंच से बाहर हो रहा है और रमज़ान से अगर 10 दिन पहले की सूरत हाल का जायज़ा लें तो चावल की कीमत मुख्तलिफ थी, लेकिन आज चावल की कीमत जो है उसमें तकरीबन 70 से 100 रुपये फ़ी किलो तक इजाफा हो चुका है। तो नईम साहब मौजूद हैं। चावल में जो इजाफा है वो 50 से 60 रुपये kg
KG हो गया है और अभी मज़ीद जारी है इसके अंदर। मंडी हजरात वाले कहते हैं कि चावल जो है सप्लाई कम है इसकी और बाहर इम्पोर्ट हो रहा है, जिसकी वजह से चावल की जो रेट हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। चावल का रेट जो अदवार चावल था 200 रुपये KG वो 240 रुपये हो गया है और जो 320 रुपये KG था वो 380 रुपये और 360 रुपये KG पे चावल चला गया है। देख रहे हैं ये चावल जो है मुख्तलिफ इकसाम के जो है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेट का फ़र्क पड़ा है और सबसे बड़ी वजह जो है मंडी से चावल की सप्लाई कम होना है और ये बताया जा रहा है कि चावल जो है उसकी एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई, जिसकी वजह से रमज़ान से पहले ही चावल की कीमत में इजाफ़ा हुआ था और रमज़ान में चावल का जो इस्तेमाल है वो आम रूटीन से ज़्यादा होता है, तो इस दौरान ये खदशा है कि चावल मज़ीद महंगा होगा। जी।